दे रही है। और हैदराबाद की बिरयानी इस बार क्या बीजेपी की ओर परोसी जाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि लगातार जिस तरह की ताकत बीजेपी ने इस पूरे चुनाव में झोंकी थी और इसे कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर का बना दिया था। विकास, यहाँ पर एक और दिलचस्प बात यह है कि अगर पूरे दक्षिण की बात करें तो कर्नाटका में फिलहाल बीजेपी का राज है ही, लेकिन इसके बाद अगर कोई ऐसा राज्य जहाँ पर बीजेपी अपने गढ़ को सबसे ज्यादा मजबूत कर सकती है तो वो तेलंगाना है, क्योंकि चुनाव दर चुनाव जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है, उनका वोट शेयर जो है वो बढ़ा ही है। हमने देखा था कि निजामाबाद में जहां पर केसीआर की बेटी का जो गढ़ था वहां तक बीजेपी ने सेंध मार ली थी, और साथ ही दुबाका का इलेक्शन जो बाईपोल जो हमने देखा था वहां पर भी बीजेपी ने जीत हासिल की। जी पिंकी, हम आपसे अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे इस बड़ी खबर पर। हैदराबाद में निजाम क्या इस बार बदलेगा? शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं कि हैदराबाद अब किसी और के साथ इलू इलू कर रहा है। इलू इलू किसके साथ कर रहा है? रुझान दिखा रहे हैं बीजेपी के साथ। बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा टीआरएस के कृषक मन्ने प्रवक्ता हैं, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। सुधांशु, ये जो नई प्रयोगशाला है, ये नई प्रयोगशाला के जरिए आप दक्षिण के दूसरे द्वार को खोलने जा रहे हैं, ये रुझान यही इसी और इशारा कर रहे हैं? देखिए, हमारे लिए हर चुनाव उतना ही महत्वपूर्ण है, और पार्टी के बड़े से बड़े पदों पर आसीन हमारे नेता से लेकर सामान्य कार्यकर्ता समान रूप से करते हैं। याद करिए, अमित शाह जी के अध्यक्षीय काल में तिरुवनंतपुरम का नगर निगम हुआ था, भाजपा को 35 सीटें मिली है। ये ठीक है, यूडीएफ हमसे आगे है गठबंधन के रूप में, पर पार्टी के रूप में हम आगे हैं। तो उसी प्रकार से आज नड्डा जी अध्यक्ष हैं, पार्टी उसी ढंग से चुनाव लड़ रही है, गंभीरता के साथ। और जहां तक दक्षिण के द्वार की बात है विकास जी, बहुत से लोगों को ध्यान नहीं होगा, दक्षिण भारत में पहला नगर निगम हमने 1968 में कर्नाटक में उडुपी नगर निगम जीता था। तो हम लोग हर चुनाव को, और हमारी दृष्टि सिर्फ दक्षिण पे नहीं है, नहीं, हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव को इसलिए प्रयोगशाला कहा जा रहा है क्योंकि पहली बार हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं, जो चुनाव में भी नहीं जाते लोकसभा विधानसभा के, वो नगर निगम के चुनाव में प्रचार करने गए। दूसरा, आपने मुख्य विपक्षी वहां पर आपका कौन था? टीआरएस, आपने उसके बजाय ओवैसी को टारगेट किया। तो आप यहां पर ध्रुवीकरण की राजनीति और बड़े बड़े कारपेट बम्बिंग के जरिए नए प्रयोग की शुरुआत कर रहे हैं। विकास जी, मुझे कई बार बड़ा आश्चर्य होता है जब इस प्रकार के आरोप हम पर लगते। ओवैसी जी की पार्टी का क्या नाम है? मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों में इत्तेहाद शब्द फारसी का है, एकता की मजलिस। ये सांप्रदायिक नहीं है, सेकुलर है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को हम लोगों ने कभी सांप्रदायिक कहते नहीं सुना। इसी तेलंगाना में 5% आरक्षण मुसलमानों को देने की बात हुई, अल्पसंख्यकों को नहीं। इसे हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया, कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं मानी गई। तो मुझे ध्यान समझ में नहीं आता है सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है। देश का सांप्रदायिकता की तो बात हुई नहीं यहाँ पर, यहाँ तो वोटों के ध्रुवीकरण की बात हुई। मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। यह ध्रुवीकरण नहीं है। फिर कर्नाटक में कहेंगे हम 5% मुसलमानों का आरक्षण देंगे, नहीं, यह ध्रुवीकरण नहीं है। मुसलमानों का देश पर पहला हक है संसाधनों पर, यह प्रधानमंत्री बोलेगा, यह ध्रुवीकरण नहीं है। और अगर हम कह देंगे हम इसका जवाब देंगे तो यह ध्रुवीकरण है। इसलिए तो कांग्रेस 2 सीटों पर जीत रही है 151 में। सिरे से परिभाषित करने की आवश्यकता है। जी, कृषक मन्ने का रुख कर लेते हैं, टीआरएस के प्रवक्ता हैं। आपकी पार्टी नंबर 1 पार्टी थी, 99 सीट जीतकर मेयर था आपका, लेकिन जनता ने इलू इलू कांग्रेस के बजाय, टीआरएस के बजाय, ओवैसी के बजाय अब बीजेपी के साथ करना शुरू कर दिया है। दादा, पूरे 1900 के वोट ही अभी काउंट किए गए हैं। पोस्टल वोट्स जो है 150 डिवीजन में अगर आप देखेंगे तो 15-15 वोट के आधार पर अभी भारतीय जनता पार्टी का लीड आप अनाउंस कर चुके हैं और बोल रहे हैं कि 2 डाले। अभी असली फर्स्ट राउंड के हमारे आ रहे हैं, 2 टीआरएस के और भाजपा के 0 है। असली राउंड अभी आ रहे हैं। समस्या क्या होती है, ये सारे हमारे दिल्ली नेता भी यहाँ लोकल की, क्योंकि ये एक नगर निगम के चुनाव है, इसमें पाकिस्तान आ गए, सर्जिकल स्ट्राइक आ गए, बहुत सारे अंश आ गए जो हैदराबाद के नगर निगम के बारे में बात नहीं कर। तो बिल्कुल हम भी यहाँ के गली पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अकेले लड़े थे बहुत बार। 2014 में भी अकेले आए, 2016 में जो पहले हैदराबाद के चुनाव थे जीएचएमसी, तब भी अकेले थे और आज भी बोल रहे कोई। लेकिन आपके नेता दावा कर रहे थे सेंचुरी लगाएंगे, आपकी हाफ सेंचुरी भी अभी तक नहीं हो पाई है पूरी।
हम बिल्कुल हमें हमारा नंबर्स आएगा, मेयर बिल्कुल टीआरएस का ही रहेगा। सेंचुरी भी लगाएंगे और जी चलिए मैं शेखर अय्यर का रुख कर लेता हूं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, दक्षिण की राजनीति बेहतर तरीके से समझते हैं। शेखर अय्यर साहब, आपने इससे पहले कब देखा था कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नगर निगम के चुनाव में प्रचार करने पहुंचा हो? बीजेपी के दूसरे सबसे बड़े नेता अमित शाह नगर निगम के चुनाव में प्रचार करने पहुंचे हो। क्या ये बड़े नेताओं के उतरने से, ओवैसी को निशाना साधने से ये जो रुझान दिख रहे हैं, ये उसका असर है या वाकई में जमीन पर नाराजगी थी टीआरएस के खिलाफ? दोनों कारण है क्योंकि जमीन पर भी देखिए लगातार टीआरएस, उससे पहले कांग्रेस, और टीआरएस हो या कांग्रेस, दोनों को एमआईएम के साथ एक प्रकार की अंडरस्टैंडिंग थी और हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वही चला रहे थे। खास करके जो होल्ड हैदराबाद इलाके में वो एमआईएम का बात चलती थी, सारे फैसले एमआईएम लेते थे और बाकी इलाके में टीआरएस हो या कांग्रेस जो भी पहले थे वो करते थे। लेकिन मैंने पहले भी जैसे पहले कहा, पिछले अक्टूबर में जो बारिश हुई, जबरदस्त बारिश, उसके बाद शहर की जो जितनी समस्या है, जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो समस्या है वो सामने आ गई। उसके बाद लोगों को लगा कि लगातार एक पार्टी और एक कॉम्बिनेशन को हम लगातार जिता रहे हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलनी चाहिए, जो क्वालिटी ऑफ वो नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ एमआईएम अपने आप राष्ट्र लेवल पे जो फैलाने की बात हो रही थी कि भाई बिहार में 5 सीट जीत गए थे, तो बीजेपी को लगा कि इस समय भी एमआईएम को हैदराबाद में ही चैलेंज करना चाहिए, अपने इलाके में चैलेंज करना चाहिए। और दूसरी बात, हैदराबाद का जो कैरेक्टर रहा है या पॉपुलेशन का जो कैरेक्टर रहा है, हमेशा होल्ड हैदराबाद में एमआईएम जीतती थी, बाकी इलाके में पहले कांग्रेस, उसके बाद टीआरएस। तो लोगों के सामने कोई बड़ा विकल्प नहीं था। तो बीजेपी का सोच था कि विकल्प के रूप में, जिसमें उस पॉपुलेशन कैरेक्टर को भी सामने रखे और जो लोकल सिविक इश्यूज हैं, क्योंकि हमारी सुर्खियां बनी, वो जो जिन्ना हो या जो भी हो, भाग्यनगर, वो तो सुर्खियां बनी, लेकिन वार्ड लेवल पे काफी जो कैंपेन हुई है वहां के जो हालत को लेकर, जो लोकल म्युनिसिपल वार्ड में जो बातें होती थी उस पे भी फोकस हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर इस बार बीजेपी अच्छा, दूसरी बात है, हैदराबाद माना जाता है तेलंगाना का बड़ा गेट है, क्योंकि वहां 4 लोकसभा सीट है, 24 विधानसभा सीट है, और पिछले लोकसभा चुनाव में 17 लोकसभा सीट में बीजेपी को 4 सीट मिली है। तो वाकई अगर आप देखेंगे तो ज्यादा पोटेंशियल तेलंगाना में है ही, क्योंकि पहले खतरे की घंटी बज चुकी है और बाद में तेलंगाना है। विकास, कृषक मन्ने जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कृषक मन्ने से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। सीधे हम मौलाना सईद अल कादरी, इनके पास चलते हैं। कादरी साहब, ये जो राजनीति में इस बार जो चुनाव अभियान के दौरान देखा गया, ये कहा गया कि निजाम और नवाब की संस्कृति वो अब नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या था? मुसलमानों ने इसको किस तरह से लिया? देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि निजाम कल्चर की बात कही, जबकि निजाम कल्चर ये है कि हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको निजाम ने 1 लाख रुपए दिए और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 50,000 रुपए दिए। भोंगीर की मंदिर को बनाया और मक्का मस्जिद के लिए भी डोनेशन दिया, और सरदार जियों के हमारे जो गोल्डन टेम्पल है उसको भी निजाम ने एड दिया। तो इसका मायने ये है कि सब मिल के हरेक की खुशी, हरेक के साथ में उनके साथ रहना, ये निजाम कल्चर है, जो कि बीजेपी उसको मिटाना चाहती है पूरे हिंदुस्तान से। ये बात दुरुस्त है। उनका जो नजरिया है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की वो उद्धार करना चाहती है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि निजाम कल्चर को हटाएंगे, जबकि निजाम कल्चर ये है कि सबके साथ रहे, सब मिल के रहे, सब खुशी खुशी रहे। और निजाम पीरियड में प्राइम मिनिस्टर जो है हिंदू थे, आपको मालूम होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर निजाम दौर। कादरी साहब, जो बातें आपने कही है इसका जवाब हम सुधांशु त्रिवेदी से लेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, हैदराबाद में बीजेपी अब 88 सीटों पर आगे हो गई है। जबरदस्त बढ़त बनाए हुए लगातार सुबह से टीआरएस दूसरे नंबर पर 34 सीटों के साथ है और एमआईएम 17 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से यहां पर वोट हासिल किए। अभी तक की वोटों की गिनती के मुताबिक 88 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। एबीपी रिपोर्ट।